हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 49A की, जो कि 12 नवंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन इन आवर रिविजन वर्कशीट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं मोशन की, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: linear, oscillatory, circular. When an object moves along a straight line, then it is linear or rectilinear motion. And when object moves to and from its mean position, it is called oscillatory motion. And if the object move in a circular path, then it is circular motion. बच्चों, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में, जरा उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? The shortest distance between initial position of origin to the final position is called displacement. It is a vector quantity. It can be positive, negative and zero. Its SI unit is similar to distance, that is meter. Our speed is equal to distance covered by an object in per unit time is called speed. It is a scalar quantity. As per SI system, it is measured in meter per second. And एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v बराबर s बटे t। अब वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, यानी स्पीड और वेलोसिटी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एक में डायरेक्शन होगा, दूसरे में नहीं होगा। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज वन इज यूनिफॉर्म मोशन, अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So when an object moves in a straight line and covers equal distance in equal time interval, we say that it is uniform motion. And in case the velocity of object remains constant but the object travels unequal distance in unequal time interval, then it is said to be non-uniform motion. And in this situation, velocity will be constant and it can be of 2 types of motions. First one is accelerated motion, another one is retarded motion. एक्सेलरेटेड मोशन क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम। और रिटार्डेशन मोशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम। बच्चों, अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी. Its SI unit is meter per second square minus 2 meter per second square या ms minus 2. बच्चों, अब the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed under the velocity time graph. यानी कि इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड इजीली बाय द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इससे हम 3 इक्वेशंस भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं बच्चों अपनी वर्कशीट में. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड मोशन. और उस मोशन को हम क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration, it is possible to rate its speed, acceleration, motion and the distance covered by it in a certain time interval in set of equation which is known as equations of motions. There are 3 equations of motion which define the relationship between each of these category. The first equation is of motion is relationship between velocity and time, as v is equal to ut plus half at square. बच्चों, सेकंड क्या है बच्चों आपका? टाइम पोजीशन रिलेशन वाला, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी पोजीशन वाला, ये है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यहाँ पे इनके टर्म्स दिए हुए हैं, वैसे भी हमें पता हुआ है बच्चों. एक बार आप चाहे तो अगर कंफ्यूजन हो तो नहीं देख सकते हैं. अब ये जो इक्वेशन है मोशन के, ये हमारे डेली के रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमारे बुक में हम पढ़ रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं. अब एक चीज़ जो समझने वाली है कि हमारे इस चैप्टर में मेनली हमें 5 फॉर्मूले पढ़ने हैं. 3 तो ये रहे
चौथा है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और पांचवा है v बराबर s अपॉन टी बच्चों। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं जिनसे हमें डील करते हुए पूरे चैप्टर को न्यूमेरिकल्स बेसिस पे कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल्स को करना है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए जरा इसे देख लेते हैं। तो ये बच्चों वो डेरिवेशन है आपका, ये आंसर 1 है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकंड एंड अनदर 20 मीटर इन 3 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड करना होता है टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बच्चों, 20 + 20, और टोटल टाइम कितना हमने लिया बच्चों, 5 + 3, तो ये हो गया 40/8 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ए कार एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सेलेरेशन हो गया, ये आपकी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी होगी फाइनल, ये इनिशियल और ये टाइम। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुटअप करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले। तो जब आप वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन आपका 1 है, 5 × 5। जब पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 37.5 मीटर बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी इट्स एक्सेलेरेशन। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वो एक्सेलेरेशन इसके बराबर हो, यानी कुछ कुछ ऐसा हो, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे वाले केस में क्या हो रहा है, ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन, और ये जो ग्राफ है वो दिखा रहा है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। और अगर ये ऐसा होता तो ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहा होता बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, यानी 2πr, और जब ये आ जाएगा बच्चों आपका, उसे डिवाइड करना पड़ेगा t से। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये पूरा पूरा आपका जो उसकी स्पीड होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जब हम 2πr को निकालेंगे तो हमारा लगभग आएगा 4400/7, और t है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे आपको तो ये 10.47 के आसपास आ जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बच्चों होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।